Amarnath Avasthi from Axis Business School. Today we will discuss about data structure paper. In data structure, what are the outcomes, what are the benefits where we use data structure, and what are the advantages and disadvantages, or we can say drawbacks of the data structure. The outcomes of the data structure is easy data retrieval, less data storage space, easy data operation, easy to manage, avoid duplicate data, efficient सॉफ्टवेयर सिस्टम। एक्चुअली जो डेटा स्ट्रक्चर पेपर है इसको हम लोग पढ़ते हैं सी और सी प्लस प्लस के खत्म हो जाने के बाद। मीन्स ये है कि सी और सी प्लस प्लस का जो पेपर है इसका पूरा कंटेंट डेटा स्ट्रक्चर पेपर में आएगा। सी और सी प्लस प्लस में हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि हम लोग प्रोग्राम से डेटा को कैसे निकालेंगे, और डेटा स्ट्रक्चर पेपर में हम पढ़ेंगे कि जो डेटा हम लोगों ने निकाला है उस डेटा को हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, हाउ टू मैनेज दैट डेटा विच वी फाउंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो अब इसमें यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है डेटा टाइप्स और एरे के बारे में, और जो सी के बेसिक्स है, सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जिसके थ्रू भी हम डेटा स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, तो उसमें सी और सी प्लस प्लस के जितने भी फीचर्स हैं उन सभी फीचर्स का हमें रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के साथ साथ में हम लोगों को पढ़ना है एरेज के बारे में। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर में जो है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग के बने हुए हैं वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग के जो डेटा टाइप्स हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल। नॉन प्रिमिटिव में लीनियर और नॉन लीनियर दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो लीनियर में एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ। ये दो चीजें हम लोगों को नॉन लीनियर में पढ़नी है, और एरे, क्यू, स्टैक और लिंक लिस्ट हम लोगों को पढ़ना है लीनियर में। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं एरे एंड इट्स टाइप। एरे क्या है कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। एरे में क्या होता है, कलेक्शन होता है एक ही तरीके के डेटा एलिमेंट्स का। इस बात का मतलब क्या हो गया, इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं जो एरे की तरह का है, तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे इंटीजर टाइप के ही होंगे। अगर कैरेक्टर एरे बना रहे हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स कैरेक्टर टाइप के ही होंगे, और अगर फ्लोट बनाएंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स फ्लोट टाइप का ही डेटा अपने अंदर कंटेन करेंगे। अब देखिए, जो एरे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे क्या चीज होती है, सिंगल डायमेंशनल एरे में हम लोग को पढ़ना है कि जो डेटा है हम लोगों का वो किस तरीके से हम लोग वन डायमेंशन में स्टोर करेंगे। मीन्स हम लोग के पास जो है डायमेंशन एक ही होगा, लेकिन उसमें अलग अलग ब्लॉक्स बने होंगे, और उन अलग अलग ब्लॉक्स में हम लोग अलग अलग उसी तरीके की वैल्यू को स्टोर कर पाएंगे। सपोज मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स के लिए एरे बना रखा है, तो उसमें क्या होगा कि जो 5 अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे, और वो जो अलग अलग ब्लॉक्स होंगे वो हर ब्लॉक एक अलग तरीके का एक अलग इंटीजर अपने अंदर कंटेन कर सकता है। एरे की इंडेक्सिंग, जैसा कि सी में हम लोगों ने ऑलरेडी मैंने बताया कि सी पढ़ना जरूरी होता है डेटा स्ट्रक्चर के लिए, सी या सी प्लस प्लस। सी में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है दैट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, वो हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होगी। 2D एरे में जो हम लोग डबल डायमेंशनल एरे पढ़ते हैं, डबल डायमेंशनल एरे में हम लोगों को क्या करना होता है कि रोज एंड कॉलम्स में हमारा डेटा डिवाइड होता है, और यहाँ पे रोज और कॉलम्स दोनों की इंडेक्सिंग हम लोग को दिखानी होती है। मीन्स जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई हम लोगों ने एरे बनाया है, तो एरे वेरिएबल हम लोग कैसे बनाएंगे, इंटीजर ए ऑफ 3 by 3 मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे जो अब इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो पहले वाले ब्लॉक की इंडेक्सिंग होगी 0 0, नेक्स्ट वाला ब्लॉक 0 1, उसके नेक्स्ट वाला ब्लॉक 0 2, फिर नेक्स्ट रो में आएंगे 1 0 1 1 1 2, नेक्स्ट रो में आएंगे 2 0 2 1 2 2। इस तरीके से हम लोग डेटा को वहां पर स्टोर करते हैं 2 डायमेंशनल एरे में। और इसमें हम लोगों को दो अलग अलग लूप चलाने होते हैं, वन फॉर रो एंड सेकेंड इज वन फॉर कॉलम। तो ये था अपनी फर्स्ट यूनिट के बारे में। नाउ सेकेंड यूनिट में हम लोगों को दो चीजें पढ़नी होती हैं, स्टैक और क्यूज। स्टैक क्या है, देखिए, ए स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द LIFO प्रिंसिपल। स्टैक हैज वन एंड। LIFO मीन्स व्हाट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस बात का क्या मतलब हो गया कि जो सबसे लास्ट में एलिमेंट हम लोग के पास में जो आया है, और जो हम लास्ट से बिल्कुल इन होगा, और फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो आउट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए है, तो यहाँ पे जो चीज बनी हुई है कि यहीं से हम लोग एलिमेंट को पुश कर रहे हैं और यहीं से पॉप कर रहे हैं।
मीन्स जिस एंड से हम लोग डेटा को डाल रहे हैं उसी एंड से हम लोग डेटा को डिलीट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, स्टैक हैज वन एंड, केवल उसके पास में एक ही एंड होता है और एक ही एंड पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज क्यू। क्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर समवॉट सिमिलर टू स्टैक्स। स्टैक की तरह ही मिलता जुलता होता है, लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस है। अनलाइक स्टैक्स, ए क्यू इज ओपन एट बोथ इट एंड्स। इस बात का क्या मतलब हो गया कि इसमें जैसे स्टैक में क्या हो रहा था कि हम लोग एक ही एंड से इंसर्ट और डिलीट मींस पुश और पॉप दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि एक एंड से हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करेंगे और दूसरे एंड से वैल्यू हमारी पॉप होगी, बाहर जाएगी, मतलब कि डिलीट होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू के फॉर्मेट में डीक्यू करना बोलते हैं बाहर जाने को, और इनक्यू मीन्स होता है कि वैल्यू को इंसर्ट करना। नेक्स्ट इज सर्चिंग। जो हम लोगों ने एरे बनाया है या जो भी हम लोग के पास डेटा है उस एप्रोप्रिएट डेटा को सर्च करने के लिए हम लोग सर्चिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। सर्चिंग टेक्निक्स दो टाइप की होती हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च सिंपल वही सर्च है जो हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे में करते हैं, और बाइनरी सर्च में हम लोग को अलग टेक्निक यूज करनी पड़ती है। यूनिट थर्ड में हम लोग को देखना है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज यूज्ड टू रीअरेंज अ गिवन एरे और लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक ऑर्डर। सॉर्टिंग मीन्स हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है कि सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, अरेंज करना इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब दो चीजें हैं अपने पास में कि या तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो हम लोग के पास डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। फाइनली जो कंक्लूजन है वो यही होगा, लेकिन जो डेटा को सॉर्ट करने की टेक्निक्स है वो अलग अलग है, बहुत सारी हैं। वो बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके की सॉर्टिंग होती है, जैसे बबल सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता है, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो उन सारी टेक्निक्स को यूज करके हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक ही मिलेगा, लेकिन इससे क्या होता है कि प्रोग्राम की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। प्रोग्राम की एफिशिएंसी मींस व्हाट, कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम एंड प्रोग्राम का जो स्पेस होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय जो मेमोरी यूज करता है उस पर फर्क पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अनसॉर्टेड एरे में वैल्यूज पड़ी हुई है 913274, और जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 123479। डेटा हमारा क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ग्राफ। ए ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ग्राफ क्या है, ग्राफ दो चीजों का कलेक्शन होता है, वर्टिसेस एंड एजेस। अब इसमें देखिए बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि एजेस क्या है, 0 to 4 अगर हम कनेक्टिविटी बना रहे हैं तो जिस कनेक्टिंग लाइन के थ्रू हम लोग कनेक्टिविटी बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज, एंड 0 and 4 आर वर्टिसेस। अब इसमें क्या है कि 0 1 2 3 4 ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये हमारे वर्टिसेस हैं, और जो कनेक्टिंग लाइंस हैं ये हमारे एजेस हैं। नेक्स्ट यूनिट 4 में हम लोगों को पढ़ना है ट्री। A tree data structure is defined as a collection of objects or entities known as nodes that are linked together to represent or simulate hierarchy. ट्री में सभी को पता है कि ट्री में क्या चीजें होती हैं। ट्री में एक नोड होगा हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं रूट। ये जो सबसे पहला नोड है इसको हम लोग रूट बोलते हैं यहाँ पे, और इसके बाद में जो इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री होते हैं, जैसे देखिए एक सब ट्री ये है और एक सब ट्री ये है। अगर केवल बी के लिए बात करें तो बी के दो चाइल्ड्स हैं डी और ई। अब इसके बाद में जो डी और ई हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए सिबलिंग्स भी हैं क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे हैं, और ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर ये बनता है। जो लास्ट के नोड्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लीफ नोड्स। अगर लेवल की बात करें तो जो हमारा रूट है वो हमेशा होगा लेवल 0 पे, नेक्स्ट लेवल 1, नेक्स्ट लेवल 2, 3 and 4। ये जो हायरार्की है ये टोटल 5 लेवल्स में डिवाइडेड है 0 to 4। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट डायनामिक प्रोग्रामिंग इन यूनिट 5। व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग? Dynamic programming is used where we have problems which can be divided into similar sub problems so that their results can be reused। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि जैसे C++ में हम लोगों ने एक फीचर पढ़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो उसमें हम लोगों के मेंटेनेंस में, एरर करेक्शन में और बाकी सारी चीजों में हम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, बहुत कम टाइम लगेगा और वो प्रोग्राम हमारा बहुत ही एफिशिएंट हो जाएगा।
इसके साथ साथ में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ता है लिस्ट के बारे में। लिस्ट मीन्स जिसको हम लोग कहते हैं लिंक्ड लिस्ट एक्चुअली, कि सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा को हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं, डेटा की एक लिस्ट बनाते हैं, और वो जो लिस्ट होगी वो डायनेमिक होगी, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम पे हमें ये डिसाइड करना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हम उसमें रखना चाहते हैं और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को आगे उसमें रखने हैं। और ये टोटल जो लिस्ट बनेगी ये डिपेंडेंट होगी पॉइंटर्स पे, एंड पॉइंटर्स मींस द एड्रेस ऑफ दैट स्पेस। नेक्स्ट, द फ्यूचर स्कोप एंड कंपनीज वर्किंग विद डेटा स्ट्रक्चर। बहुत सारी कंपनीज हैं जो डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम करती हैं और प्लेसमेंट आपको देती हैं अच्छी जगहों पे। नाउ थैंक यू।